नमस्कार। आज हम वैज्ञानिक पद्धति के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। इस पीपीटी को बनाने में जिन भी विद्वान प्राध्यापकों की पुस्तकों से सहायता प्राप्त की गई है, मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। आज की चर्चा में हम विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक पद्धति क्या है, अनुसंधान क्या है और सामाजिक अनुसंधान क्या है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यदि विज्ञान के विकास को हम समझने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि सभी प्रकार की जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है अजैविकीय घटनाएं और दूसरा है जैविकीय घटनाएं। अजैविकीय घटनाएं वे घटनाएं हैं जहां जीवन नहीं है और जैविकीय घटनाएं वे घटनाएं हैं जहां जीवन है। अजैविकीय घटनाओं के अंतर्गत खगोलीय घटनाएं शामिल हैं और भौतिक जो स्थानीय घटनाएं हैं, भौतिक शास्त्र से संबंधित, रसायन शास्त्र से संबंधित जो प्रयोग हैं, वो सब अजैविकीय घटनाओं में शामिल हैं। भौतिक घटनाओं का अध्ययन, रासायनिक घटनाओं का अध्ययन। और जैविकीय घटनाएं दो प्रकार की हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। जहां जीवन है वहां व्यक्तिगत घटनाएं, प्राणी शास्त्रीय घटनाएं, और जब यह प्राणी समाज में रहते हैं, सामाजिक विकास हो जाता है, तब उन सामूहिक घटनाओं का अध्ययन जैविकीय अध्ययन है और यह समाजशास्त्र में किया जाता है। मानव ने पहले प्राकृतिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया और प्राकृतिक घटनाओं के पश्चात उसका ध्यान सामाजिक घटनाओं को समझने की ओर गया। मनुष्य ने आरंभ में काल्पनिक या दार्शनिक आधारों पर घटनाओं को समझने का प्रयास किया और उसके पश्चात वैज्ञानिक आधार पर घटनाओं को समझा गया। मानव ने अतीत में जो ज्ञान इकट्ठा किया, ज्ञान प्राप्त किया, उस अतीत के मानवीय ज्ञान का आधार व्यक्ति की अंतः प्रज्ञा, उसके जीवन के व्यक्तिगत अनुभव, परंपराएं और अपने प्रयास, और उन प्रयास में जो भूल हुई उन भूल सुधार, इन विधियों से संबंधित है। और इस प्रकार से जो ज्ञान प्राप्त किया गया वह ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, परंतु इस प्रकार के ज्ञान में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का अभाव होता है। इस कारण से मनुष्य ने घटनाओं को वैज्ञानिक आधार पर समझने का प्रयास किया और जब वैज्ञानिक आधार पर घटनाओं को समझने का प्रयास हुआ, वहीं से वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग प्रारंभ होता है। विज्ञान भी अनेक भाग हैं विज्ञान के, प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, रासायनिक विज्ञान रासायनिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, और सामाजिक विज्ञान सामाजिक जीवन से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र इसमें सम्मिलित है। और इन सभी विज्ञानों की अपनी अपनी विषय सामग्री होती है और चूंकि इनकी विषय सामग्री अलग अलग है, इसलिए विषय सामग्री के अध्ययन के लिए इनकी अध्ययन पद्धति में भी अंतर पाया जाता है। परंतु सभी विज्ञानों में एक सामान्य बात पाई जाती है कि सभी अपनी घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं और इसी के कारण से वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह ज्ञान मानव के लिए, समाज के लिए उपयोगी होता है।
स्टुअर्ट चेज कहते हैं कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। लुंडबर्ग कहते हैं व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के प्रयोग, व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से संबंधित है। इन दोनों स्टुअर्ट चेज और लुंडबर्ग की बातों में यह बात समाहित है कि विज्ञान विषय सामग्री के आधार पर निर्धारित नहीं होता, बल्कि यदि कोई भी विषय अपने अध्ययन में एक निश्चित वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, जिसमें तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण, उनकी व्याख्या और उसके माध्यम से निष्कर्षों पर पहुंचना सम्मिलित है, तब वह विषय विज्ञान कहलाता है। सार रूप में कह सकते हैं कि विज्ञान के लिए वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करना आवश्यक है। वैज्ञानिक पद्धति क्या है? वैज्ञानिक पद्धति की मुख्य विशेषताएं क्या है? तटस्थता। जब हम किसी भी प्रकार की अपने विषय से संबंधित घटना का अध्ययन करते हैं, तो हम घटना के अध्ययनकर्ता हैं, प्रतिभागी नहीं है, और इसलिए हमें उन घटनाओं के अध्ययन करते समय अपने आप को तटस्थ रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा है क्या है का अध्ययन। वैज्ञानिक पद्धति की मुख्य विशेषता है क्या है का अध्ययन, जो है उसको जैसा है वैसा ही देखना। क्या होना चाहिए यह अध्ययन में, यह आपके विचारों में, यह आपकी अध्ययन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। अगला है क्रमबद्धता। वैज्ञानिक पद्धति क्रमबद्ध अध्ययन है, एक चरण के बाद दूसरा चरण, और यदि आप किसी भी चरण को छोड़ देते हैं तो आपके निष्कर्षों की प्रामाणिकता प्रभावित होने की संभावना बनती है। निष्कर्ष सत्यापन योग्य होना चाहिए, परीक्षण योग्य होना चाहिए, और जब भी उनकी परीक्षा की जाए तो वह निष्कर्ष वैसे ही आप प्राप्त होने चाहिए जैसे आपने अध्ययन के पश्चात प्राप्त किए हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से आप जिस भी प्रकार के विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया के बाद भविष्यवाणी करने की क्षमता भी प्राप्त होनी चाहिए कि हम वर्तमान का अध्ययन करने के बाद भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सके। इसके साथ ही गिलीन और गिलीन ने जो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहे विद्वान हैं, उनमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होने को भी बहुत महत्वपूर्ण माना है। और वैज्ञानिक प्रवृत्ति में तटस्थता, तटस्थ रहना, जिज्ञासा, जानने की इच्छा होना, धैर्य होना, साहस होना, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए जो नकारात्मक हो उसका सामना करने का साहस होना, सख्त मेहनत करना, और जो हम तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं उनको रचनात्मक विचार शक्ति के माध्यम से निष्कर्षों तक पहुंचाना। इस वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होने पर गिलीन और गिलीन ने बहुत जोर दिया है। सामाजिक अनुसंधान के पहले अनुसंधान क्या है? अनुसंधान है अज्ञात को जानना। अगर ज्ञात है तो उसको बार बार खोजना, उसकी पुष्टि करना। और इस प्रक्रिया में दो प्रमुख तत्व सम्मिलित हैं। पहला है घटनाओं का उद्देश्यपूर्ण अवलोकन या उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना। जब आप किसी भी सामाजिक घटना का या किसी भी प्रकार की घटना का अवलोकन करते हैं, अवलोकन करने जाते हैं, तो वह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, कोई एक लक्ष्य को लेकर होना चाहिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंकड़ों को अवलोकन के माध्यम से एकत्रित करने का प्रयास। और यदि अवलोकन की प्रक्रिया नहीं सम्मिलित है, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना है,
तो तथ्यों को, वास्तविक तथ्यों को समझने की क्षमता और वास्तविक तथ्य दोनों आपके पास होने चाहिए। इस प्रकार जो संचित ज्ञान है वह संचित ज्ञान विश्वसनीय होता है, प्रमाणिक होता है, और इस विश्वसनीय और प्रमाणिक ज्ञान को संचित करने की इस प्रक्रिया को अनुसंधान कहते हैं। जब यह अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक जीवन की जटिलताओं से संबंधित हो जाता है, जब हम समाज का अध्ययन करते हैं, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तब यह सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। और समाजशास्त्री के विद्यार्थी होने के नाते, समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थी होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक अनुसंधान में है। सामाजिक अनुसंधान के लिए जो प्रेरक तत्व हैं उनमें है अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, जो अभी तक ज्ञात नहीं है उसको जानने की इच्छा, जो घटना घट रही है उस सामाजिक घटना के कारण और उसके प्रभाव को खोजना, नवीन विधियों की खोज करना जो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक हों, प्राचीन विधियों की, पहले की विधियों की जिनके माध्यम से हम सामाजिक घटनाओं की जांच कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उनकी जांच भी करना, नवीन जो परिस्थितियां समाज में प्रकट हो रही हैं उनको जानना, और कभी कभी समाज में अप्रत्याशित स्थितियां पैदा हो जाती हैं। उन अप्रत्याशित स्थितियों से तात्पर्य जिनकी हमने पहले कल्पना नहीं की थी, उन अप्रत्याशित स्थितियों को भी जानना और समझना यह सामाजिक अनुसंधान के प्रेरक तत्व हैं। सामाजिक अनुसंधान की आधारभूत मान्यताएं हैं कि सामाजिक घटनाओं में अन्य सभी प्रकार की घटनाओं के समान कार्य कारण संबंध होता है। कोई भी घटना बगैर किसी कारण के घटित नहीं होती। सामाजिक घटनाओं का एक निश्चित नियम या क्रम होता है। अध्ययन से अलगाव सामाजिक अनुसंधान की आधारभूत मान्यता है, और इसका तात्पर्य है कि सामाजिक अनुसंधान के समय घटना के प्रति या उस घटना से संबंधित सामाजिक समूह के प्रति आपके मन में किसी भी प्रकार की भावना नहीं होना चाहिए। प्रेम, स्नेह, दया, घृणा, और एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता इन भावनाओं को अलग रखना जानता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रतिनिधि निर्देशन की संभावना। जब हम किसी भी प्रकार की घटना का अध्ययन करते हैं तो दो प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, कहलाती है संगणना और दूसरा कहलाता है निर्देशन। संगणना वह पद्धति है जिसमें अध्ययन की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और निर्देशन वह पद्धति है जिसमें अध्ययन के समग्र में से कुछ इकाइयों का वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से चयन किया जाता है, और उस प्रक्रिया से चयनित इकाइयों का अध्ययन कर हम निष्कर्ष को संपूर्ण समूह या समाज पर लागू करते हैं। और यदि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष प्राप्त किए जाएं तो ऐसा करना संभव होता है। सामाजिक अनुसंधान के जो विचारणीय बिंदु हैं उसमें है विषय का प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए। जब विषय का प्रारंभिक ज्ञान होगा तभी हम विषय का चयन सावधानी पूर्वक कर पाएंगे। विषय का चयन हो जाने के पश्चात अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण किया जाना चाहिए। अनुसंधान के लिए जो इकाइयां चयन की जाने वाली हैं उनकी स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। अनुसंधान में जो समय लगने वाला है, श्रम लगने वाला है, धन लगने वाला है, उनका आंकलन होना चाहिए। सामाजिक अनुसंधान के लिए अध्ययन पद्धति उस अनुसंधान के
विषय वस्तु के आधार पर चयन की जानी चाहिए, उचित पद्धति का चयन किया जाना चाहिए, सूचना के स्रोतों का चयन किया जाना चाहिए, सूचनाएं किस माध्यम से एकत्रित की जाएंगी, प्राथमिक, द्वितीयक या प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, और द्वितीयक है तो कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग करेंगे, प्राथमिक है तो हम किस प्रकार से सामग्री एकत्रित करेंगे, पूर्व अध्ययन एवं पूर्व सूचना के जो स्रोत हैं उनका परीक्षण होना चाहिए। अगर अनुसंधान में कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है तो कार्यकर्ताओं का चयन और उनका अनुसंधान की प्रक्रिया के अनुरूप प्रशिक्षण होना चाहिए। अनुसंधान के लिए स्वयं को तैयार कीजिए, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तैयारी कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, जिसके माध्यम से हम पक्षपात रहित, पूर्व धारणा से मुक्त, आदर्शात्मक भावना से मुक्त अनुसंधान निष्कर्ष प्रस्तुत कर पाते हैं, और ऐसा वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग करने से संभव होता है। बहुत धन्यवाद।